अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू प्राइम पोस्ट। दिस इज योर होस्ट मैं अल्ताफ वानी एंड आज फिर से एक बार हम करेंगे कुछ प्लेयर्स के बारे में बात। जैसा कि पिछले कपल ऑफ डेज से आप देख रहे हैं कि हम कुछ स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से रिलेटेड खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर से। आज एक ऐसे प्लेयर के बारे में करेंगे बात जिनका नाम है आबिद नबी अहंगर। तो उनके बारे में बात करने से पहले मैं आपके कल का सवाल जो मैंने कल सवाल दिया था आप लोगों के लिए उसका जवाब मैं आपको देता चलूँ। उस सवाल का जवाब है भुवनेश्वर कुमार और सवाल ये था कि ऐसा कौन सा बॉलर है जिन्होंने अपने ओडीआई डेब्यू की पहली गेंद पर विकेट निकाला था। तो उसका आंसर भुवनेश्वर कुमार। एंड आपके लिए कल का जो सवाल मैं आपको छोड़ के लिए जा रहा हूँ वो सवाल ये रहेगा, ऐसा कौन सा कैप्टन है जिन्होंने टेस्ट हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा टेस्ट मैचेस जीते हुए हैं। Who has the most test wins under his cap? तो यह है आपका कल का सवाल। मैं एक्सपेक्ट करूंगा आपके आंसर्स कमेंट बॉक्स में। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स अवर मेन टॉपिक। आई एम टॉकिंग अबाउट द वेटरन आबिद नबी अहंगर, कॉमनली नोन एज आबिद नबी। इनका ज़्यादातर अहंगर इनके नाम के पीछे यूज़ नहीं किया जाता। महज 11 साल की उम्र में ही इन्होंने सपना देखा था। और वो सपने की शुरुआत कहाँ से हुई? 1996 वर्ल्ड कप का मैच चल रहा था जहाँ पे बॉलिंग कर रहे थे वकार यूनिस। उनकी गेंदबाजी देख इस 11 साल के बच्चे ने डिसाइड कर लिया कि मुझे एक फास्ट बॉलर ही बनना है। तो उस 11 साल के बच्चे के दिमाग में आखिर इतनी स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी, इतना बूस्ट आया कैसे? ये सबसे पहले सोचने वाली बात थी, क्योंकि 11 साल की उम्र बहुत छोटी होती है। लेकिन यही सपना जो उन्होंने छोटी उम्र में देखा था उनको काफ़ी हाइट्स तक लेके गया। लेकिन उनके करियर में काफ़ी अप्स एंड लोज रहे हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलो, इनका जन्म हुआ था 26 दिसंबर 1985 को। 26 दिसंबर 1985 में इनका जन्म हुआ था। एंड बैटिंग राइट हैंडेड, बॉलिंग राइट आर्म फास्ट। इन्होंने रिप्रेजेंट किया है जम्मू कश्मीर को डोमेस्टिक क्रिकेट में। लिस्ट ए करियर में लिस्ट ए क्रिकेट खेला है इन्होंने फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं जम्मू कश्मीर के लिए। उसके स्टैटिस्टिक्स भी मैं आपको बताऊंगा बाद में। लेकिन उससे पहले लेट्स पुट आवर आइज ऑन द थिंग्स जहाँ पे इन्होंने कुछ ऐसे मतलब करियर में इनके कुछ ऐसी बातें हुई थी जहाँ इनको एक सुपरस्टार की तरह देखा जा रहा था। तो मैं बता दूँ, जिस टाइम पे इनका दौर स्टार्ट हुआ था जहाँ इन पर मतलब नज़र पड़ी थी जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, वो था 2005 की बात है जब पहली बार इनको नोटिस किया गया एज अ फास्ट बॉलर। उस टाइम पे जो इंडियन टीम के कोच रहा करते थे ग्रेट चैपल ने इनको एक ग्राउंड से उठाकर, ये उस टाइम इंडिया ए के लिए खेल रहे थे, ग्रेट चैपल ने इनको वहाँ से उठाकर लेके गए इनको इंडियन नेशनल टीम में। वहाँ पे इनको नेट्स में बॉलिंग करने के लिए कहा गया था। इन्होंने उस दौर में बॉलिंग करी थी विथ सम स्पेशल प्लेयर्स ऑफ इंडियन टेस्ट क्रिकेट। वो थे मिस्टर राहुल द्रविड़, दवॉल एंड वीवीएस लक्ष्मण। उन जैसे प्लेयर्स को इन्होंने बॉलिंग की थी। एंड वहाँ पे इनको कहा गया था कि ये बनेंगे इंडिया के फ्यूचर सुपरस्टार। क्योंकि एक और बात जो इनको खास बनाती थी वो थी ये कि इनकी जो स्पीड और एक्यूरेसी थी। ऐसे तो अगर हम देखें इंडियन टीम की हिस्ट्री देखें तो बहुत कम फास्ट बॉलर्स प्रोड्यूस कर पाई है इंडिया। अगर हम पिछले 3-4 साल छोड़ के देखें, पेस तो निकल दिए, मतलब स्विंग आपको देखने को मिलेगी, आपको वेरिएशंस देखने को मिलेगी, लेकिन ज़्यादा पेस इंडियन बॉलर्स में नहीं पाई जाती थी। लेकिन ये उस टाइम के एक बॉलर थे जिनको स्पीडस्टर के नाम से जाना जाता था, क्योंकि बहुत तेज़ गति की गेंदबाजी किया करते थे। 140 प्लस इनका ओवर रहता था, पूरे ओवर में 140 के ऊपर ही गेंदबाजी किया करते थे, जो इनको बनाती थी बाकी प्लेयर्स के कंपैरिजन में बहुत ही अलग। इनके प्लेयर्स मतलब इनके कंपटीशन में जो उस टाइम प्लेयर्स थे, अगर हम फास्ट बॉलर्स की बात करें तो उनमें से एक थे मुनाफ पटेल। मुनाफ पटेल ने काफ़ी इंटरनेशनल क्रिकेट खेला हुआ है, इंडिया को रिप्रेजेंट किया हुआ है। मुनाफ पटेल जाने जाते थे अपने स्लोअर आर्म, लो आर्म एक्शन और अपने मतलब वेरिएशंस के लिए। एंड उनके पास नेचुरल स्विंग भी थी। तो उसी दौरान अगर हम देखें तो बहुत मुश्किल होता है एक फास्ट बॉलर के लिए पेस और स्विंग एक साथ मेंटेन करना, उसके साथ साथ एक पिच के हिसाब से बॉलिंग करना। लेकिन अगर हम आबिद नबी की बात करें तो बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे थे, बहुत सारे कोचेस ऐसे रहे जिन्होंने आबिद नबी को ये कहा था कि एक बॉलर है जो पेस के साथ साथ स्विंग को बैलेंस करना जानते हैं। इनफैक्ट उन्होंने अजय जडेजा के खिलाफ जब एक बॉलिंग करी थी मैच में, तो वहाँ पे उनको रन्स तो पड़े थे ओवर में, 20 रन्स मिले थे, पड़े थे उनके ओवर में। लेकिन साथ ही साथ उनका जब इंटरव्यू किया गया उस ओवर के बाद में, उस मैच के बाद में, तो उनका कहना था कि मैंने एंजॉय करा बिकॉज आई एंजॉयड बॉलिंग फास्ट। मुझे ये बिल्कुल भी नहीं था दिमाग में कि मेरे को रन पड़ रहे हैं, लेकिन मुझे बॉलिंग फास्ट करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक बॉलर को खास बना देती हैं। लेकिन उससे पहले अगर हम देखें करियर की हाइट छूने से पहले बेसिकली ये हैं कहाँ से? ही इज़ फ्रॉम श्रीनगर। और श्रीनगर में ये इनके जो फादर हैं, ही इज़ ए मैसन, ही वॉज ए मैसन, मतलब एक बहुत ही लो बैकग्राउंड फैमिली से आने वाले प्लेयर। उनके लिए कितना मुश्किल होता है इतना आगे जाना, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल जो हम आज भी ऑब्जर्व करते हैं ऑन ग्राउंड। ये थे कुछ इनके करियर के बारे में कुछ ऐसी बातें जो शायद अनकही और अनसुनी हैं बहुत सारे लोगों के लिए। अगर हम एक और बात मैं आपको इनके बारे में बता दूं,
जो ML नेहरू, ही वॉज द एसोसिएट सेक्रेटरी ऑफ इंडियन क्रिकेट, उन्होंने कहा था आबिद नबी विल इंस्पायर द न्यू जनरेशन ऑफ कश्मीर, क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादातर जो कश्मीर का जो क्रिकेटिंग नेचर था वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाता था। जो हमने पिछले कुछ एपिसोड्स में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर हम 2014 से पहले की बात करें तो कश्मीर क्रिकेट जो था इसकी हालत बहुत ख़राब थी। इट वॉज कंसिडर्ड एज अ लोवेस्ट टीमों में इनको गिना जाता था डोमेस्टिक क्रिकेट में, लेकिन आफ्टर 2014 अभी थोड़ा हमने इंक्रीज देखा है। द टीम हैज़ स्टार्टेड टू विन मैचेस, द टीम हैज़ क्वालिफाइड टू द प्ले ऑफ्स। ये कुछ अच्छी चीज़ें बेहतरी रही हैं, ये बहुत सारी अच्छी चीज़ें थी इनके बारे में। तो मैं आपको बोलूँ, इन्होंने एक बारी इन प्रैक्टिस मैच अगेंस्ट इंडिया ए के अगेंस्ट इनका प्रैक्टिस मैच चल रहा था, तो उस मैच में इन्होंने कुछ बड़े बड़े प्लेयर्स के विकेट्स निकाले थे, जिनमें से उन प्लेयर्स का नाम मैं लेना चाहूँगा गौतम गंभीर, JP यादव एंड S श्रीनिवासन। ये उस टाइम के कुछ ऐसे प्लेयर्स थे जो काफ़ी हाई रेटेड माने जाते थे। और गौतम गंभीर ने तो आगे जाकर बहुत ही मतलब ही हैज़ सर्व्ड इंडिया इन लॉट्स ऑफ इंटरनेशनल मैचेस, उनके बारे में तो क्या ही कहना है। एंड नोबडी कैन फॉरगेट हिज 97 इन द 2011 वर्ल्ड कप फाइनल अगेंस्ट श्रीलंका। तो ये कुछ ऐसी बातें थी। एंड उस मैच में इनको चौथी विकेट भी मिल जाती, बट अनफॉर्चुनेटली सुनील गावस्कर के बेटे रोहन गावस्कर का कैच छूट गया, तो वो चौथी विकेट नहीं मिल पाई। ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स स्टैटिस्टिक्स, इनके करियर के बारे में करेंगे बात। आखिरकार इनका करियर किस तरीके का रहा है। उस करियर में आपको बता दूं, इन्होंने अपने फर्स्ट क्लास में 30 मैचेस खेले हैं। ही हैज़ प्लेड 30 फर्स्ट क्लास मैचेस, जहां पे इन्होंने 530 रन बनाए हैं। डिस्पाइट नॉट बीइंग ए बैट्समैन ही हैज स्कोर्ड 530 रन एट एन एवरेज ऑफ 12.92। एंड मैं आपको एक और बात बता दूं, इनके पास फर्स्ट क्लास में एक सेंचुरी और एक हाफ सेंचुरी भी अवेलेबल है। मतलब आप एज ए बॉलर अगर आप खेल रहे हो एंड यू हैव स्कोर्ड अ सेंचुरी एंड अ हाफ सेंचुरी, तो मतलब आप में बैटिंग करने की भी कैपेबिलिटी है। एंड जो मैं बात शायद बोलना भूल गया था कि एक पार्ट टाइम हैंडी बैट्समैन भी मतलब इनको माना जाता था। जस्ट लाइक अगर हम बात करें जो पिंच हिटर्स होते हैं एंड्रे रसल, या अगर कश्मीर से अभी निकला एक सुपरस्टार जम्मू कश्मीर से अब्दुल समद, पिंच हिटर्स के, तो ये पिंच हिटिंग का काम भी किया करते थे टीम के लिए। इनको कभी कभी मुश्किल में आगे डाल दिया जाता था कि आप जाइए और कुछ सिक्सेस और फोर्स मारिए कि टीम का स्कोर बूस्ट हो ना। वो अगर हम इसी फर्स्ट क्लास में इनके बॉलिंग एवरेज की बात करें तो इन्होंने 30 मैचेस खेले, जो मैंने अभी कहा। विकेट्स इनके पास है 108, एवरेज 28.91। काफ़ी अच्छा है एक प्लेयर के लिए, क्योंकि एक और बात इनके करियर को खास बना देती है, वो ये बात है कि उस टाइम पे इंडियन टीम में जम्मू कश्मीर की जो डोमेस्टिक टीम है उसमें ये एक मेन पेस अटैक लीड करते थे। उस पेस अटैक को उसमें खास बाकी बॉलर्स नहीं हुआ करते थे। अगर आप देखेंगे भी, गूगल करके भी आप देख सकते हो कि उस टाइम पे जो पेसर्स थे इंडियन जम्मू कश्मीर टीम के पास, वो ज़्यादा खास नहीं थे। ही वॉज द ओनली प्लेयर जिनको मेन स्ट्रीम में रखा गया था, ये पेस अटैक को लीड किया करते थे। उसी साथ हम बात करेंगे इनकी लिस्ट ए करियर की, तो इन्होंने लिस्ट ए में 24 मैचेस खेले हुए हैं, जहाँ इन्होंने 1084 रन बनाए हैं। जो अभी मैंने बात की बैटिंग की, तो अगर आप देखोगे तो एवरेज 41 की एवरेज से इन्होंने रन्स बनाए हैं लिस्ट ए करियर में, तो आप खुद ही समझ सकते हैं दैट यू कैन कंसीडर हिम एज एन ही वाज अ गुड ऑलराउंडर। बॉलिंग की बात करें तो 24 मैचेस, विकेट्स 26। बॉलिंग यहाँ पे काफ़ी थोड़ा एवरेज नीचे आया है एंड एवरेज इज 11.22। T20 जो मैचेस इन्होंने खेले हैं ICL में, उन ICL के मैचेस की अगर हम बात करें तो इन्होंने 25 मैचेस खेले T20 क्रिकेट में। वहाँ पे इन्होंने 608 रन बनाए हैं विद एन एवरेज ऑफ 27.63। एंड बॉलिंग में मैचेस 25, विकेट्स 22 एंड एट एन एवरेज ऑफ 12.08। अगर आप देखें तो इनके करियर में आपको एक अजीब सी एक चीज़ नज़र आएगी। स्टार्टिंग में इनका जो करियर था वो काफ़ी हाइप पे था, लेकिन लेटर ऑन वो डाउन क्यों हुआ? वो डाउन इस वजह से हुआ क्योंकि जो JKC है, जम्मू कश्मीर क्रिकेट अथॉरिटी ने इनको थोड़ा बहुत ट्रबल किया था, और इनकी वजह से मतलब इनको ICL में जब इन्होंने खेला तो थोड़ा बहुत माहौल गर्म हो गया था, जिसकी वजह से इनके क्रिकेटिंग करियर पे थोड़ा बहुत असर पड़ गया। जो आज भी आबिद नबी का खुद का भी कहना है कि हाँ, मेरी क्रिकेटिंग करियर पे बहुत असर पड़ा था, नहीं तो मैं आगे जा चुका होता। और अगर हम बात करें IPL की, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द इंडियन प्रीमियर लीग, इंटरनेशनल क्रिकेट की, तो हम बात करें ही क्या, क्योंकि वहाँ पे अगर आप देखो तो ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स एंड इंडियन वुमेन्स का मैच अभी चल रहा था, जिसमें स्मृति मंदाना बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमन टू स्कोर अ पिंक बॉल टेस्ट मैच में उन्होंने सेंचुरी बनाई है। शी हैज़ बिकेम द फर्स्ट वुमन फ्रॉम इंडिया टू स्कोर द सेंचुरी इन पिंक बॉल टेस्ट। एंड नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स IPL, इंडियन प्रीमियर लीग। इंडियन प्रीमियर लीग यार ऐसा लग रहा है कि इट इज़ गोइंग टू बी ना, बड़ा अजीब सा माहौल चल रहा है इंडियन प्रीमियर लीग में। एक साइड से एक टीम ऊपर, दूसरी नीचे, एक टीम ऊपर, दूसरी नीचे, लगातार उथल पुथल चल रही है, क्योंकि अभी कोई आइडिया नहीं लग रहा है चेन्नई सुपर किंग्स के बाद वो कौन सी 3 टीमें होंगी जो प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर जाएंगी। लेकिन क्रिकेट का मज़ा ही यही है, जब तक कोई सस्पेंस ना हो तब तक मज़ा नहीं आता। आप अपने होस्ट उमर अल्ताफ वानी को दीजिए कल तक के लिए इजाज़त, फिर मिलेंगे कल। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।